जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। मेरे भक्ति सागर चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भागवत गीता का 17वां अध्याय का महत्व, इसे पूरा सुनना भक्त, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय श्री कृष्णा। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती 16वें अध्याय का महात्म्य बतलाया गया। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा श्रवण करो। राजा खंडग बाहु के पुत्र का दुशासन नाम का एक नौकर था। वह बहुत खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मंडलीक राजकुमारों के साथ बहुत धन बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी क्रोध से भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली और सिंहल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंहल द्वीप के राजा की महाराज खंडबाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा के श्लोक की संज्ञापूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मालव नरेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्न पूर्वक बालिक होने पर भी आसक्त ज्वर से ग्रस्त होकर मरणापन्न हो गया। हाथी वाहनों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था देखा तो राजा के पास आकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपके हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथी वाहनों का बतलाया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचान वाले चिकित्सा कुशल मंत्री के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहाँ हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वरजनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों में क्या लेना है। वेदों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप से भी क्या सिद्धि होगा। आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाली किसी ब्राह्मण को बुलवाएं। हाथी के कथानुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदनंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल से अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला, तब दुशासन गजनों पर परित्याग करते मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर अरुण तथा नींद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, पूर्व जन्म में तुम्हारी क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए, ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा ने इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपयुक्त समाचार यथावत कह सुनाया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नरेश ने भी गीता के 17वें अध्याय पाठ करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी मुक्ति हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय।
हनुमान बाबा की जय। भागवत गीता का 17वां अध्याय का महत्व समाप्त। इसमें बोलने में मुझ पे कोई गलती हुई उसे माफ करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।